Hake ha Northeast TV and News and Entertainment Channel ni tabuk ni kok tumawo jotono lamsobo Friday Tripura hastana khoboi Northeast ni juda juda political and development news no nainani bagai narok choyoi naitongni Northeast and Political TV और चैनल नो हके तिनी कok tuma उनका आज की वीडियो कैसे बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं बुबागरा आपकी हेल्थ आपकी वीडियोस वगैरह फॉलो करती हूँ और आप जो कहते हो ना कि तिपरासा की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो मैं उससे कनेक्ट कर सकती हूँ कि आपको कितनी मुश्किल होती होगी ऐसे लोगों की लीडर बनना, ऐसे लोगों को संभालना। ये बहुत बड़ी बात है और आप मेरी इंस्पिरेशन हो और बहुत कुछ आपसे सीखती हूँ। तिपरासा को आपकी बहुत जरूरत है, आप स्वस्थ रहिए। हमारी त्रिपुरा में तिपरासा कुल मिला के कितने होंगे? चलिए मान लीजिए 20 लाख, उनमें से 1 से 2 लाख ऐसे गटर छाप तिपरासा हैं जिनको बेसिक सेंस नहीं है, जो गंदगी की गटर की हर लिमिट्स पार कर चुके हैं। उनको अपने बेटे के साथ, छोटे छोटे बच्ची के साथ तस्वीर खींच के किसी और की बेटी को इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, इतनी नीच बातें करते हैं, जो मतलब कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं या फिर सुनते हैं ना तो कान तक दर्द हो जाता है, आंखों में ऐसा हो जाता है कि अंधेरा छा जाता है। आप सोच के देखिए, मैं बहुत स्ट्रांग वुमेन हूँ, बहुत स्ट्रांग वुमेन हूँ। अगर 3 साल पहले भी जो मुझे मेरी चरित्र पे, मेरी फैमिली मेंबर पे, माँ बाप पे, पति पे, बच्चे पे जो गंदी गंदी बातें किए गए ना, अगर मैं उन पे हर एक पे अगर मैं केस करने जाऊंगी ना, तो वही जो बाकी की जो सभ्य तिपरासा हैं वो लोग भी फिर बोलने लगेंगे केस कर दिया, ये गलत है, ये सब है। तो ये सब सोच के मैंने तब, चलो कोई नहीं, अभी हो रहा है, शायद ये बंद हो जाएगा कुछ दिनों बाद, पर ये बंद ही नहीं हो रहा। जैसे उनकी साहस दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। फेक अकाउंट खोल के या फिर अपनी ओरिजिनल आईडी से भी इतनी गंदी गंदी गालियां यूज करते हैं, इतनी ऊंची अपनी संस्कार दिखाते हैं। उनको पढ़ने के बाद एक पल के लिए ऐसा लगा कि आत्महत्या कर लूं। हाँ, मैं स्ट्रांग हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द नहीं होता। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके आंसू नहीं आते। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी टूट के बिखरे नहीं हो। स्ट्रांग होने का मतलब ये होता है कि आप रोते हो, दर्द होता है और वो सारे जो बिखरे हुए टुकड़े हैं आपकी, उनको समेट के आप फिर से शुरू करने की हिम्मत रखते हो। वो होता है स्ट्रांग, और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मेरे दिमाग में अगर एक पल के लिए वो चीज आ सकती है, पिछले 5-6 दिनों से मैं कई रातों से मैं सोई तक नहीं हूँ। पहले भी ऐसा होता, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक मुझे कई मेरी जो वेल विशर है लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, फिर जाके मैंने खुद को संभाला। पर अभी जो देख रही हूँ ना, ये बढ़ता जा रहा है। मेरी सरकार से, अपने देश की पीएम सर से मुझे पता है वो मेरी ये वीडियो देखेंगे जरूर, और उन्होंने खुद वीडियो के जरिए हमसे बात भी की है। और उनको जो भी कमेंट्स करते हैं ना, अगर कहते हैं कि आपकी साइड पे ना जो आपको अप्रिशिएट करते हैं उनको भी अपने पास रखना चाहिए, और जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं उनको भी अपने पास रखना चाहिए, ताकि आप कहाँ गलत हो ये आपको समझ में आए। तो मुझे इतना पता है कि हमारे देश की जो पीएम सर है, मोदी जी हैं, वो जरूर इस मैसेज को सुनेंगे और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेंगे, और जल्द से जल्द हम जैसे महिलाओं को थोड़ी सी राहत मिलेगी। हमारे देश में बहुत सारी महिला ऐसे हैं जो वीडियो बना के अपने इनकम सोर्स जनरेट करती है, और ऐसा भी है कि कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती है और ऐसे वीडियोस बना के पोस्ट करती है, और रोस्टिंग के नाम पे इतनी गंदी गंदी कमेंट्स करते हैं, इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, ऊंची बातें करते हैं कि उनकी सारी जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो पूरा मर जाता है। उनको उनके मान सम्मान से लेके इतना वो लोग ट्रोल करते हैं या फिर रोस्ट करते हैं कि एक पल के लिए ऐसा भी हुआ होगा कि महिलाओं ने तुरंत ही अपनी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर लिया होगा। पर क्यों? ट्रोलर्स, रोस्टर अगर
जो रोस्ट करते हैं, अगर वो लोग बिना परमिशन के किसी की भी नाम यूज करके अगर उसको रोस्टिंग के नाम पे गंदी गंदी कमेंट्स, गंदी गंदी बातें करते हैं, तो उनके ऊपर तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए। और हमारे महिलाओं के लिए ऐसा सुविधा हो कि व्हाट्सएप में एक नंबर ऐसा जारी कर दीजिए जिसमें हम स्क्रीनशॉट भेजते ही हमारी वो कंप्लेन व्हाट्सएप के जरिए ही रिसीव हो जाए और तुरंत कार्रवाई शुरू किया जाए और जुर्माना का अंक जो है वो बहुत ज्यादा रखा जाए और जेल की प्रावधान भी रखा जाए, ताकि ये हमारे लिए और सुविधापूर्ण हो। मैं चंद कुछ लोगों के लिए, चंद कुछ तिपरासा के लिए पूरी कम्युनिटी को नफरत नहीं करना चाहती, पूरी कम्युनिटी के खिलाफ अपने मन में जहर नहीं रखना चाहती। मुझे भी दर्द होता है और कभी कभार ये भयंकर इतनी चीजें जो हैं, ये सोशल मीडिया की ट्रोलिंग, गंदी कमेंट्स और रोस्टिंग, ये सब इतनी अफेक्ट करती है कि मेरी डे टू डे लाइफ में भी ये बहुत बहुत अफेक्ट करती है। कहते हैं सोशल मीडिया है, लोग तो ये ऐसा करेंगे ही। जी नहीं, सोशल मीडिया है, उसमें भी आप ये सब नहीं कर सकते और ये आपको पता होना चाहिए। जय हिंद। नमस्कार, खुलुमखा। आज थोड़ा सा मैं भी हिंदी से बोलूँगा। अपना बहन तनुश्री जी का मैंने थोड़ा वीडियो देखा, फिर चलो थोड़ा बहुत मैं भी रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि रहा नहीं जाता है ना। जो बात उसी ने जो बताया है, जो बोला है, क्या क्या बोला है, वो कहते कि त्रिपुरा में भी 1-2 लाख लोग होगा जो गटार साहब है, और आजकल जो सोशल मीडिया में गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, गंदी गंदी कमेंट दे रहे हैं, जो डुप्लीकेट फेक अकाउंट बना के, और महाराज का बारे में भी थोड़ा बोला है। आपको कितना आदमी गंदी गालियाँ दे रहा है, आप कितना सहता होगा। और मोदी जी को भी वो रिक्वेस्ट किया है, जो गंदी गंदी गाली देते हैं उसके लिए एक दंड बनाया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर भी है, अपना महिलाएं कंटेंट क्रिएटर बनकर अपना फैमिली चलाता है। चलो बहुत कुछ कहा है, मैं शॉर्टकट 2-4 बातें बोलूँगा उनका बात। उसने क्या बोला, आज थोड़ा मेरा जोखम भी है, सॉरी, फिर भी मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। तो उसने कहा कि तनुश्री बहन जी ने, जो कंटेंट क्रिएटर है उनका जो स्लैंग लैंग्वेज बोला जाएगा उसको, देखिए बहन जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कंटेंट क्रिएटर लोग लाखों में है अभी, और लाखों करोड़ों मंथली कमा रहा वो लोग, जैसे ब्लॉगर देश विदेश में जाके वो लोग दिखाते हैं वहाँ का कल्चर, नीति, संस्कृति, वो लोग लाखों करोड़ रुपया कमा रहा है। उनके पीछे कोई गंदी गंदी कमेंट करेगा क्या? नहीं। अब हम लोग का त्रिपुरा का बहन, नाम तो मैं नहीं लूँगा, वो क्या बोलता है मालूम है? तो बोलने में भी मेरे को थोड़ा सा शर्म आ रहा है। और कॉकबोरो में बोलता है कि चला रखो के लिए ओ दुनिया वो जों बुरी रखो कलम मजा रखो रिफानी हिमंग खमू। इसका मतलब क्या है? एक कोई बात हुआ है? चलो मैं हिंदी में भी थोड़ा बोल देता हूँ, हर कोई आदमी कॉकबोरो को मालूम नहीं होगा। बोलता है कि अगर दुनिया में लड़का लोग नहीं होता तो हम लेडीज, हम महिलाएं, बोलना तो नहीं चाहिए, सॉरी, बट बोलना पड़ेगा। बोलते हैं हम लोग कपड़ों खुल के आराम से घूम सकता है। एक कोई बात हुआ? तो उसका पीछे अभी सोशल मीडिया का जमाना है, जवान लड़का लोग है, वो तो कमेंट और रिएक्शन तो आएगा ही उसका। तो आप ऐसे क्रिएटर बनो, आपका पीछे कोई कमेंट गंदी गंदी गालियां ना दे, ऐसे क्रिएटर बनो आप। हर चीज का एक लिमिट होता है, लिमिट का अगर पार होगा उसका गंदी गाली सुनना ही पड़ेगा आपको। हर चीज का एक कैटेगरी है, एक रूल है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मैसेंजर हो, यूट्यूब हो, देखिए ना आप, उसमें बहुत कैटेगरी है। कैटेगरी शायद आपको पूरा मालूम नहीं होगा। कैटेगरी में क्या होता मालूम है? आप कैटेगरी का अगर अबाध्य करेगा, कोई भी चीज को नहीं दिखाने वाला डायरेक्ट को दिखाने से एक
आपका जो अकाउंट में मान लीजिए उसमें कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट यानी नोटिस आ जाता है, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, लॉक कर देगा। ऐसा सिस्टम है, गाइडलाइन है हर एक चीज का। मन मर्जी कोई नहीं कर सकता बहन, फेसबुक हो चाहे कोई भी, सबका एक कैटेगरी है, गाइडलाइन है। और कमेंट लाखों करोड़ों है दुनिया में यार, थोड़ा बहुत तो कमेंट गलत तो आएगा ही, उसके पीछे अब क्यों भागता है? आप कहते कि मैं 4-5 दिन रात से नींद नहीं आता, सोया नहीं हो के कमेंट देख के, कभी कभार सोचता है कि मैं खुद खुशी कर लूं। अरे क्यों यार? अब अच्छा बात बोलेगा तो अच्छा कमेंट आएगा ना तेरे पीछे, तेरे वीडियो में अच्छा ही कमेंट आएगा ना। आप बातों को अच्छा, आदमी लोग को मोटिवेशन देने का कोशिश करेगा तो कमेंट तो अच्छा ही आएगा। आप गलत फलत उल्टा सीधा बोलेगा, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया जमाना है, मोदी जी एक दंड लगाइए, उसको सख्त कार्रवाई कीजिए। आप खुद ने एक बार क्या कहा याद है आपको? तनुश्री जी, आपका अब तक मेरा वीडियो पहुंचता है तो ये बात को आप याद कीजिएगा। जब दिल्ली जंतर मंतर में युवा लोग, देश का स्टूडेंट लोग, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, आपने क्या कहा था तब? एक कॉकरोच तो कॉकरोच कीड़ा की तरह है, वहां जंतर मंतर में कितना गंदगी मचा दिया होगा। ये कौन सा भाषा है आपका? आपका पीछे कौन दंड लगाएगा आपको? आपका जो बातों को, आपको जो वर्ड को कौन दंड लगाएगा? खूब एक बात, एक कहावत है हिंदी में, दूसरा को उंगली उठाने से पहले अपना गृहबंद में जाके देखो। फिर बोलूंगा मैं, दूसरा को उंगली उठाने से पहले अपना गृहबंद में जाके देखो। पहले खुद को सोचो आप, मैंने क्या कहा था और क्या कहा आप? तिपरासल लोग 1-2 लाख गंदी नाली के कीड़ा के जैसे है। आप कौन सा नाली का कीड़ा है भाई? आप कौन सा खेत के मूली है? गंदी नाली के कीड़ा बोलते हैं आप। अरे कमेंट तो आएगा ही जाएगा यार, कमेंट के पीछे क्यों भागता है? महाराज का पीछे भी कितना गलत गलत कमेंट आता है, महाराज को बोलता है नहीं। जो महाराज इतना ही बोलता है, जो आदमी मेरे को जो गाली देगा उसका ही माइंड और खराब होगा। मैंने क्या कह दिया था, मैंने क्या बोल दिया महाराज का बारे में, वो आपने आप महसूस होगा बाद में। मालूम है, एक ही बात है, सत्य में जयते, सच रास्ता चलने का एक ही उपाय, यानी एक ही बात है, सत्य में जयते। आप सच्चाई है ना, आपका मन में कोई गड़बड़ नहीं रहेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जो आपके पीछे गालियां बकता है, जो उल्टा सीधा कहते हैं, वही आदमी अपना माइंड मतलब फ्रेश नहीं होगा उसका। धीरे 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 उसको समझ में आएगा, हाँ मैंने क्या बोल दिया यार, एक दिन उसको समझ में आएगा। इसलिए कहावत है, सत्य में जयते, सच्चाई रास्ता को चुनना पड़ेगा हर कोई आदमी। अरे बहन जी देखिए, ये दुनियादारी बहुत बड़ा है, आपको पता ही है। हम लोग का डायनेस्टी एक ही बचा हुआ अभी, बुबाग्रा हम लोग प्यार से पकड़ते हैं, मोरास बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का डायनेस्टी है। हम लोग का त्रिपुरा का हिस्ट्री कितना बड़ा, कितना रिच है। उसको कोई नेता चुन के, एमएलए चुन के, एमपी चुन के, जनता चुनने के बाद में और एमपी एमएलए बन जाने के बाद, अब देखा है ना भाषणबाजी क्या मारता हो, प्रोदूत प्रोदूत, बोलना तो नहीं चाहिए। अरे यार चंद दिनों का हीरो है तुम। हम लोग का डायनेस्टी को हम लोग अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग अगर इज्जत नहीं देंगे तो कौन देगा? और यही है इंसानियत का जो गलती है, बाद में पछताता है आदमी, बाद में पछताता है। दूसरों को रिस्पेक्ट देने से अपने भी खुद रिस्पेक्ट मिलते है, इस बात को याद रखना। कभी भी अगर दूसरों को इज्जत देंगे तो खुद भी इज्जत मिलेगा, यही बात है। देखा है ना, हम लोग सोशल मीडिया का जमाना बहुत कुछ देखा, बहुत नेता लोग का भाषण सुना है हम लोग। वो 5 साल का हीरो है, 5 साल बॉडीगार्ड होगा, स्क्वाड होगा, 5 साल के बाद में फिर चुनाव होगा, हार गया, खत्म। तब तो लगता है जो प्रोदुत बोलता है ना, उसको महाराज बोलना पड़ेगा, बुबाग्रा बोलना पड़ेगा, तब तो आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। हिंदी में कहावत है। अरे क्या कहें यार, यार दुनिया बहुत बड़ा है, दुनिया में ऐसा ऐसा इंसान भी है, क्या बोले। अब किसको रोके, क्या डन बनाए? मोदी जी को गाली देने वाला भी है, महाराज को गाली देने वाला भी है। इसीलिए कमेंट के पीछे मत जाइए, अपना थिंकिंग फ्रेश रखिए, अपना सोच विचार अच्छा रखिए, आदमी को मोटिवेशन कीजिए, आदमी को ज्ञान दीजिए, समझाइए, बस
ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा और उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिए किसी को। अगर यही बात है, फिर बोलूँगा, कंटेंट क्रिएटर उल्टा फुल्टा कंटेंट क्रिएटर बनाएगा तो उसमें गलत कमेंट जाएगा ही जाएगा, एक हकीकत बात है। क्योंकि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक इंसान पर एक एक दो दो एंड्रॉयड मोबाइल है, इसीलिए कोई भी काम करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि फिर बोलूँगा मैं, हर चीज़ का, हर ऐप का एक कैटेगरी है, गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन का ओवरटेक करेगा आपका कॉपीराइट आ जाएगा। हर एक का एक सिस्टम है, एक गाइडलाइन है। इसलिए मैं ज़्यादा और नहीं बोलूँगा। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। कमेंट में मत जाइए। आप कहे थे 4-5 दिन से मैंने रात छुआ ही नहीं, कभी कभार मैं सोचता हूँ सुसाइड करने का। नहीं 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 बहन, कमेंट को लेकर आप सुसाइड मत कीजिए। आगे बढ़ना है हमको, आपका बाल बच्चे को और शिक्षा बढ़ाना है आप लोग को। अभी बहुत टाइम है, अभी आप लोग जवान है, ठीक है। जवान ही बोलूँगा, ज़्यादा उम्र तो नहीं हुआ आपका। अभी बहुत कुछ काम करना बाकी। हम लोग त्रिपुरा में भी देखिए हम लोग का क्या परिस्थिति है अभी। आप लोग आगे बढ़ो, ये डेमोक्रेसी में आगे बढ़ो, थानसा रहो, यूनिटी रहो, सोलिडरिटी रहो, तो भी हम लोग का दिमाग वो सब सक्सेस होगा। नहीं तो बस एक गटर सबसे और नीचे गिरेंगे हम लोग। बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा और नहीं बोलूँगा मैं।